हेलो डियर स्टूडेंट, साक्षी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के पाठ परमाणु संरचना। क्लास 11th का पाठ परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना और पार्ट 6। हम इस पार्ट से रिलेटेड कुछ पार्ट अपने चैनल पर डाल चुके हैं। जिस किसी छात्र या छात्रा ने हमारे उनको नहीं देखा है, कृपया जाके देख लीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपको पता है कि नहीं निकाल पाते कौन सा एलिमेंट कि कौन से ब्लॉक में रखा है, नहीं जानते हैं आप। आज निकालेंगे आप चुटकियों में। हम बताएंगे आपको बताएंगे कौन सा एलिमेंट कौन से वर्ग में रखा गया है, कौन से ब्लॉक में रखा गया है, कौन से आवर्त में रखा गया है, किस पे कितना आवेश, पूरा ट्रिकली बेस, किसकी कितनी संयोजकता, किस पे कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। आज हम आपको बताएंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक और देखते रहिए ट्रिक बाय ट्रिक। इतनी ट्रिक है, एक ट्रिक नहीं कितनी ट्रिकें लेके आए हैं, वो भी आपके लिए हम खास तौर पे परमाणु संरचना का हिला देने वाला चैप्टर। और आज के लिए आपको लेकर आए हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसी ट्रिकें कि जिससे आप करेंगे चुटकियों में सॉल्व। कोई आपसे पूछेगा बताइए हाइड्रोजन के बीच, आप तुरंत बता देंगे लगेगा सिंगल बॉन्ड। देखते ही बिना कॉपी और पेन से, बिना पेन और कॉपी पेन चलाए आप बता देंगे कि किस पे कितना बॉन्ड और किस पे कितना आवेश, किस पे कितनी ऑक्सीकरण अवस्था, किसके कितनी संयोजकता, किस पे कितना चार्ज, सारी चीजें, किसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, कौन से ब्लॉक में रखा है, कैसा रखा है, कितना वर्ग है, कितना आवर्त। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। और आइए देखते हैं। जैसे माना कि हमने एक ले लिया आपका सोडियम, आपका एक एलिमेंट लिया सोडियम। अब इस सोडियम के बारे में हमसे पूछा गया कि बताइए ये आपका कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे किया गया कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कौन से वर्ग का है। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया कौन से आवर्त का है। चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछा गया इसकी संयोजकता क्या है। छठवां क्वेश्चन पूछा गया इस पे कितना आवेश है। सातवां क्वेश्चन पूछा गया हमसे इसमें कितना बॉन्ड है। सही, इतने क्वेश्चन हमसे पूछे गए। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि किस ब्लॉक में रखा गया। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि किस वर्ग में रखा गया। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया किस आवर्त में रखा गया। चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा गया इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। पांचवा पूछा गया इसकी संयोजकता क्या है। छठवां पूछा गया इस पे कितना आवेश है। और सातवां पूछा गया कितना बॉन्ड लगेगा। क्या आपको लगता है कि आप देख के बता देंगे कि इस पे कितना आवेश होगा? क्या आपको लगता है कि हम बता देंगे ये इस ब्लॉक में रखा गया है? क्या आपको लगता है कि आप बता देंगे कि फर्स्ट ए का है, कि आप बता देंगे इसकी तृतीय आवर्त में रखा गया है? क्या हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक, बिल्कुल मत स्किप करिए। हो सकता है हम लेकर आए हैं आपके लिए। हो सकता है, इट इज प्रूव दैट, कि हम बता देंगे देखते ही कण कितना ही इस पे लगा है आवेश और कितनी किसकी संयोजकता, किसकी कितनी बैलेंसी। आते हो दो तीन कॉन्सेप्ट आपको। एक कॉन्सेप्ट, जबरदस्त कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके, बोरबरी का नियम। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। हम पढ़ा चुके बोहर का नियम, हम पढ़ा चुके हुंड का नियम, हम पढ़ा चुके अब्बा के नियम। जितने नियम पढ़े उनको करते हैं आज फॉलो। और हम लेकर आए एक ऐसी ट्रिक जो आप देखते ही खन बता देंगे किस पे कितना चार्ज। तो उठाते हैं इसको। सबसे पहला पूछा गया कौन से ब्लॉक में रखा गया है, तो तत्व दिया गया हमें सोडियम। उठाइए सोडियम।
सोडियम। हम इसमें क्या करते हैं कि इसके लिए सोडियम के लिए हम इसका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, यानी कि 11, एटॉमिक नंबर 11 हम करते हैं इसके लिए 2,8,1 8 2 10 1 11। ये रूल हम आपको पढ़ा चुके हैं। आपने यदि नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए वीडियो, प्रॉपर प्लेलिस्ट में भी हमारी पड़ी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी वीडियो पड़े हैं। तो हमने इसका किया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक काम और कर लेते हैं बस आपका सॉल्व। जी हाँ, सिर्फ एक काम हो गया। दूसरा काम जैसे ही करेंगे सारे सवालों को मिलेंगे तुरंत जवाब। देखिए, सेंट साईनाथ पब्लिक स्कूल या शिव शंकर प्रसाद, शिव दर्शन प्रसाद। आइए ट्रिक पे बात करते हैं। 12 23 34 34 फॉलो करते हैं, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s1। आह्वान नियम के अनुसार हमने इसको कर लिया। जैसे ही हमने किया, हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस ब्लॉक में रखा गया। तो बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन आपका प्रवेश करता है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आपका होता है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल किस कक्षा में रखा है, तो आपका कौन सी कक्षा में रखा? एस में। बाहरी वाला आपका किस में रखा? एस में। जी हाँ, मिल गया पहले सवाल का जवाब। तो ये हो गया आपका एस ब्लॉक है। बाहरी कक्षा में रखा हुआ एलिमेंट वो होता है उसी ब्लॉक का। अगर आपके बाहरी कक्षा में पी हो तो होगा पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर आपकी बाहरी कक्षा में डी हो तो होगा डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर आपके बाहरी कक्षा में एफ हो तो होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट। पहला कॉन्सेप्ट तैयार, हमारी ट्रिक नंबर फर्स्ट हो गई क्लियर। अगर किसी भी चीज की कोई दिक्कत आई हो तो कृपया किताब उठाना और एक बार देख लेना, सारे के सारे हो जाएंगे तुरंत सॉल्व। अब बात करते हैं कौन सा वर्ग। जी हाँ, वर्ग। वर्ग मतलब ये, वर्ग का मतलब होता है ये ऐसा खड़ा खड़ा। तो खड़े खड़े में मत 1 से लेके 9 तक के वर्ग बनाए थे। आवर्तसारणी में मेंडलीफ ने 1 से लेके 9 तक के वर्ग बनाए थे। पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे 9 तक बनाए थे। तो ये किस में रखा गया? तो देखिए, बाहरी कक्षा के लिए 3s1 लास्ट वाला उठाया, यहां लिखा। जो ऊपर चढ़ा है वो होता है वर्ग, तो वर्ग भी पता कर लिया आपका फर्स्ट। अब बात करते हैं आवर्त पे। तो जो आपके ये होते हैं, ये कक्षा की संख्या, तो ये हो गया आपका आवर्त, यानी कि तृतीय आवर्त। आप उठा के देख लेना आवर्त सारणी को और उसमें देख लेना आप, ये फर्स्ट ए वर्ग में ही रखा है और ये तृतीय आवर्त माना कि इधर ऐसे ऐसे ये तीसरे नंबर पे रखा होगा। अगर नहीं लगता है आइए हम दिखाते हैं। पहला हाइड्रोजन, दूसरा लिथियम, फिर तीसरा सोडियम। आ गया, मैं कहता था ना तीसरा आवर्त, हमने तीसरा। अब ऑक्सीकरण अवस्था, तो देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। बाहरी कक्षा में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन जितना होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था वही होती है। तो इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए इसकी प्लस की ऑक्सीकरण अवस्था है। ये भी सॉल्व होगा। संयोजकता, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। यदि तत्व के बाह्यतम कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी संयोजकता वही होती है। यानी कि तत्व के बाह्यतम कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 है तो इसकी संयोजकता 1। तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका आवेश भी वही होता है। इसका मतलब इस पे +1। अब देखिए, हमने क्या था, पहला क्वेश्चन था वर्ग। तो वर्ग का पता लगाने के लिए हमने सबसे पहले जो तत्व दिया गया तो उसका एटॉमिक नंबर भी दिया गया था। और ये चीजें आपको सारी दी जाएंगी। किसमें दी जाएंगी? पेपर में, किताब में। आप अब इस वीडियो को देखने के बाद, आज के बाद आप किसी से कह सकते हैं कि आप क्वेश्चन बोलिए, तो वो कहेगा सोडियम, तो आप कहेंगे फर्स्ट ए। वो नहीं समझ पाएगा कि कैसे। वो पूछेगा कितना आवेश, तो आप कहेंगे +1। वो कहेगा कैसे, आप कहना निकालिए। वो कहेगा कैसे निकाल लिया यार, तुम तो तुरंत ही बता देते। जादू, जादू कुछ नहीं, बस कुछ कॉन्सेप्ट।
आपसे पूछेगा आवर्त, तो ये जो रखा होता है यहाँ 4 होता तो हम चौथा आवर्त, 2 है तो द्वितीय आवर्त। इस प्रकार से ये हो गया आपका आवर्त। ऑक्सीकरण अवस्था, अगर जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। संयोजकता बाहरी कक्षा में दी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता वही होती है, नहीं तो उससे निकाल ली जाती है। अगर कक्षा में 5 6 7 8 7 इलेक्ट्रॉन हो तो n-8 से निकाल ली जाती है। अब बात करते हैं आगे। इतना समझ में आया? हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो परमाणु दिया जाएगा उसका एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, उसका हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आह्वान नियम के अनुसार और पूर्व। हमने जैसे इसको किया, करने के बाद बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन उठा यानी कि 3s1, हमने देखा उस पर कितना स्क्वायर चढ़ा 1, तो ये हो गया फर्स्ट। उस पर कितना रखा है 3, तो हमने तृतीय आवर्त कर दिया। यहाँ पे आ जाते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन तो +1, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन +1 संयोजकता, आवेश तो +1। अब बात करते हैं एक और ट्रिक की कैसे हम बता देंगे कि कितने तत्वों की +1 है संयोजकता, कैसे हम बता देंगे कितने तत्वों की है +2 संयोजकता। एक ही गाने से हम बता दें +1 है किसकी संयोजकता, एक ही हम गाने से बता दें किसकी है संयोजकता +2, किसकी है ऑक्सीकरण अवस्था +2, किसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, किसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। एक ही गाने से क्या हो सकता है? जी हाँ, जैसे ये प्रूफ किया वैसे होगा ये प्रूफ बताएंगे। एक गाने से बने रहिए, वीडियो के लास्ट पार्ट तक हम डालेंगे आपके लिए एक ऐसा पार्ट जिसमें बताएंगे सिर्फ एक गाने से, इतना भी नहीं कैलकुलेशन करने पड़ेगा आपको, एक गाने से सिर्फ बता देंगे कि पूरी कैलकुलेशन एक गाने में, जितना लिखा जितने सवालों के जवाब सिर्फ एक गाने में, और तुरंत ही तुरंत सॉल्व। गाना गाइए सारे क्वेश्चनों के सवाल, कोई कैलकुलेशन नहीं, बिना पेन पेपर, तुरंत ही आप। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, पार्ट 6, और हमारा पार्ट 1 2 3 4 5 नहीं देखा है तो कृपया चैनल पर जाकर देख लीजिए, उसमें पढ़िए प्लेलिस्ट में।